हसीन कान का डोबावा। दोस्तों ये है मंडवा, हम ना ड्रामा कर रहे हैं, थोड़ा ड्रामा। ये है नकली। इस घास की डिजाइन ना कुछ इस प्रकार से देखो, इसको बोलते हैं 3 पत्ती वाला घास। देखो पर्पल कलर के फूल इतने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन इस प्यारे ये देखो कितना बड़ा है ना, ये ऐसे रहना था इन्होंने, ये ऐसे, पर आसमान ने, बारिश ने दिमाग खराब कर दिया। यूं निका देना फिर बाड़ेगे ना, हजूनी लग दो स्वामी जी तुम बिना। बड़ा लग रहा है, बड़ा को फोटो। तो चलिए जी दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति उत्तराखंडी ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ। देवभूमि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के थलीसैंण ब्लॉक के इन हरी भरी वादियों से और इस हरे भरे खेतों से आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी दिन के बज रहे हैं 11:30 और हम आ रखे हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए। तो ये वाला खेत रहा हमारा, इसमें ना हमने गुड़ाई कर दी है और साथ में मेरे साथ दादी जी आ रखी हैं और भाभी जी है। भाभी जी अपने खेत में गुड़ाई कर रही है। भाभी जी है हमारे गांव की, यानी कि ऊपर है ऐठी गाँव, तो वहाँ की है भाभी जी। तो वो अपने खेत में गुड़ाई करने आ रखी है और हम अपने खेत में। तो हमने तो खेत में गुड़ाई कर ली है, भाभी जी के खेत में थोड़ी सी गुड़ाई करनी बाकी है। तो उसी की गुड़ाई करते हैं पहले, फिर उसके बाद दिखाते हैं आगे। तो अभी हम भाभी जी और उनके खेत में हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। और अपना जो खेत है वो ये वाला रहा और इसमें ना हमने गुड़ाई कर दी थी और अभी भाभी जी के साथ लगे हैं गुड़ाई करने पे और गुड़ाई भी कर ही ली है। टाइम अभी 11:30 हो रहा है। ये हमारे दादाजी, रिश्ते में दादाजी लगते हैं, मैरा गांव के। ये ला रहे हैं प्याज के कट्टे। बाकी सभी लोग जाने लगे हैं अपने घरों को, इस साइड से भी और इस साइड भी। देखो बाकी मौसम आज का ऐसे ही हो रखा है, कोहरा ही कोहरा छा रखा है और ना ही बारिश आ रही है ना ही धूप लगी है, एकदम बंद वाला मौसम। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर थे ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ओ पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। तो मेरी जेठी माँ और दादाजी, उनका खेत है ये वाला और वो बता रहे हैं कि इस खेत में ना, मतलब इन्होंने मंडवा बोया लेकिन उसमें हुआ नहीं, थोड़ा सा हुआ तब तक ना। इस जो एक घास बता रहे थे ना, मैं पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा आपने, तो ये वाला घास पूरे खेत में फैल चुका है, वहाँ से लेके और यहाँ तक। ये घास दोस्तों इतना डेंजर है कि ये घास ना फसल को भी नहीं होने देता
और ये इस घास की डिजाइन ना कुछ इस प्रकार से, देखो इसको बोलते हैं 3 पत्ती वाला घास। देखो ऐसा घास है, दिखने में इतना प्यारा घास लग रहा है। और फूल भी देखो इसके पर्पल कलर के फूल इतने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन इस प्यारे पौधे का होना क्या फ़ायदा। इसका एक भी पत्ता अगर दूसरे खेत में चला गया तो पूरा खेत बंजर पड़ जाएगा। जैसे नीचे वाला खेत देखो, इसमें भी फैल चुका है वो, फिर वो इधर भी फैल जाएगा, नीचे भी फैल जाएगा, उधर भी फैल जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी से ये हमने इसकी गुड़ाई करते हैं भाई, गुड़ाई करनी पड़ती है इस खेत की सावधानी से। तो ये बता रहे हैं कि इस बार इसकी गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि क्या कोई फ़ायदा नहीं है इसकी गुड़ाई करके, क्योंकि इसमें अनाज तो होगा नहीं अच्छे से। बाकी भाभी जी और उनका खेत यहाँ से आगे के लिए है। कितना प्यारा खेत है भाभी जी और का, पर यार चौलाई है, चौलाई इसकी सब्जी भी होती है बहुत ही टेस्टी। अब तुम्हें खानी है भुजार हम सर लोगों बना या तो लगा रो आप हसीन कानो बेटोबा हम रो आप लोगों ना अब इसके जाते फारी गड़ा आती बाहर गड़ी गाड़ा ना दारे और अच्छे हम हाँ लगी नहीं यार इसके लगे नहीं बोल रो आप होता इधर श्योर है श्योर ओए श्योर भी नहीं लगा ना शीत का डोबा। तो दोस्तों ये है मंडवा, हम ना ड्रामा कर रहे हैं, थोड़ा ड्रामा। ये है हमारी भाभी जी, ये है हमारी भाभी जी। तो इनका खेत है ये पीछे वाला, तो हमने थोड़ी सी गुड़ाई करी। बाकी हमारी भाभी जी तेज है काम करने में, भाभी ने पूरा खेत खुद ही छुट्टी जल दिया। ये है नकली मेरी दादी जान। हेलो दादी, हेलो हेलो तो बोल हेलो। हेलो कैसे हो? ठीक ही है। अच्छा काक जाने दादी आज तू क्या जोलता कोद गोड़ कई तो कोद भी गोड़िन है मजा इंच कोद गोड़न में। अगर कोद नहीं गोड़ ली ध्यान में रह ले तो को सुनो बेकार हो गया भाई। ये देख कितना बड़ा है ना, ये ऐसे ही रहना था इन्होंने, ये ऐसे। पर आसमान ने, बारिश ने दिमाग ख़राब कर दिया, उस वजह से ना ये प्याज खिला नहीं, इतना ही रहा छोटा छोटा। तो अभी ना दोस्तों हम खा रहे हैं खाना, और खाने में है आज भात दाल है, साथ में चटनी पुदीने की और सलाद प्याज का कटा हुआ और लस्सी इसमें डाल के। तो खा जाओ गाइस, पहले खाना खाते हैं और उसके बाद बताते हैं आगे। और ये देखो भाई, इस पे ना दिन प्रतिदिन गुलाब के फूल खिलते जा रहे हैं। परसों ये वाला था, उसके कल में ये हुआ, और आज ये तीसरा दिन ये और ये और उसके कल के दिन ये हो जाएगा। और ये माल्टे का पेड़, इस पे भी लगे हैं 4-6 माल्टे, नहीं यार ज़्यादा लगे हैं, 15-20 दिख रहे हैं अभी। ये रही हमारी क्यारी, और इस वाली क्यारी में हम बोएंगे मक्का। और ये रहा मक्के के दाने। तो इसको ना पहले भिगोने के लिए रखते हैं, और फिर इसमें मैं ना कुदाल से फटाफट से इस वाले घास को उखाड़ती हूँ और फिर फटाफट से बोते हैं। बाकी मौसम आज का ऐसे ही हो रखा है, बारिश आ रही थी थोड़ी देर पहले तो मस्त करके सो रखे थे। अभी इस वाले क्यारी को करते हैं फिट। यूं दिखा देना फिर बढ़ेगी ना, यूं दिखा देना
जीने लग दो स्वामी जी तुम बिना, हाँ जीने लग दो स्वामी जी तुम बिना। यूं दकिराता लंबी लंबी चूं, आँखों को पानी टप टप चूं, घुट घुट मिके बडोले लगी ना, घुट घुट मिके बडोले लगी ना, हाँ जीने लग दो स्वामी जी तुम बिना, हाँ जीने लग दो स्वामी जी तुम बिना। इस क्यारी से हमने ना हम घास भी उखाड़ दिया है और कुछ कुछ प्याज भी मिला हमें इसको निकालते टाइम, कोई बात नहीं। तो मम्मी और अब दादी भी आ गई है, पता नहीं कहाँ से आ गई दादी, अभी पता नहीं कहाँ जा रही थी घूमने, दादी भी आ गई है। और उस साइड हमने लगा रखे हैं बैंगन, बैंगन के कुछ कुछ पौधे और मिर्च के 2-4 टमाटर के। और अब इस साइड रह रखा है हमारा प्याज निकालने के लिए। देखो ये प्याज पूरे इस क्यारी में, और मम्मी काटेगी थोड़ी देर में यहाँ घास। और अब मैं जा रही हूँ बांझ के लिए इस साइड, ऊपर साइड यहाँ पे। तो अब बांझ के लिए चलते हैं। अभी मैं निकल चुकी हूँ बांझ के लिए, और क्यारी में जो आगे का काम है वो मम्मी कर लेगी। मतलब उसमें क्या करना है, वो कि जो मक्के के दाने हैं उनको डालना है और फिर उसको मिट्टी के साथ मिक्स करना है। तो वही काम बचा है, मम्मी कर लेगी। और थोड़ा सा घास काटना मम्मी ने। बाकी टाइम में भी शाम के बज चुके हैं 6 और मैं दरान थी और रस्सी को लेके भी आ गई हूँ। तो अभी काटते हैं बांस थोड़ा सा नीचे वाले पेड़ों पे। तो चलते हैं दोस्तों। अब हमने ना 3 खेतों की गुड़ाई वहाँ कर दी है जहाँ मैंने सुबह बताया था, और 2 बड़े बड़े खेतों की गुड़ाई हमने इस साइड कर दी है, यहाँ से नहीं दिख रहे वो। बाकी अब जो खेत बचे हैं हमारे गुड़ाई करने के लिए वो ये बचे हैं। तो गुड़ाई करने लायक तो हो ही नहीं रखा, ये गुड़ाई करने लायक सिर्फ ये वाला खेत हो रखा है, नीचे वाला। बाकी मौसम देखो ऐसे ही हो रखा है, कोहरा ही छा रखा है चारों तरफ से। मतलब ठीक ही है भाई मेरे हिसाब से तो, ना ठंडा लग रहा है और ना गर्म, नॉर्मल मौसम हो रखा है। और ना ही बारिश आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले तो बारिश हुई थी झमाझम वाली, मैं तो सो रखी थी मस्त करके। तो बाकी जो बांझ काट रही हूँ मैं तो इन पेड़ों पे काटूँगी, क्योंकि बांझ के लिए तो हम काट देते हैं कहीं भी, बट आजकल क्या होता है नीचे घास जमी रहती है तो इसमें ना सांप वगैरह का डर रहता है। तो इसीलिए मैं ना काट रही हूँ इन पेड़ों पे, ताकि बांझ काट के सीधे खेत में आए और खेत में ही मैं बांझ को रस्सी पे बांधूंगी और सीधे निकलूँगी घर के लिए। तो अब इन पेड़ों पे बांझ काटती हूँ और फिर चलती हूँ घर को। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और अगर पुराने हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो बने रहेगा आगे भी ठीक इसी टाइप से नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।